नमस्कार, मैं अभी जावेद और आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। वक्त तो चला है सुपरफास्ट न्यूज का, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीबीएसई की परीक्षा रद्द करने की मांग की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना की मौजूदा लहर ज्यादा खतरनाक है। केंद्र सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द करे। परीक्षा केंद्र बड़े हॉटस्पॉट बन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं। कोरोना से ठीक हो चुके लोग प्लाज्मा डोनेट करके दूसरों की मदद करें। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यूपी बॉर्डर के पास एक अस्पताल में जाकर कोरोना वैक्सीन लगवाई। राकेश टिकैत बोले, चाहे कोरोना के पूरे रिश्तेदार आ जाएं, हम धरना जारी रखेंगे। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की आशंका के चलते एक बार फिर से मजदूरों का पलायन होने लगा है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ दिखी। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग को चिट्ठी लिखकर कहा है कि लखनऊ में हालात बेहद खराब है। न एम्बुलेंस, न बेड और न जांच हो रही है। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अगर खराब व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया तो लखनऊ में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना की जांच बंद हो गई है, जो बेहद गलत है। 4 से 7 दिनों में कोरोना का रिपोर्ट आ रही है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन की अवधि को 5 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। देश में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के कल सभी राज्यों के राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ बैठक बुलाई है। ये बैठक कल शाम 6:30 बजे होगी, जिसमें कोरोना के बढ़ते संक्रमण और वैक्सीनेशन पर चर्चा होगी। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास धरना प्रदर्शन किया। कुछ बिहार हिंसा को लेकर दिलीप घोष के बयान पर चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर कल सुबह 10 बजे तक जवाब देने को कहा है। चुनाव आयोग ने कुछ बिहार हिंसा पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेता राहुल सिन्हा के चुनाव प्रचार पर 48 घंटों के लिए रोक लगा दी है। ममता बनर्जी कल कुछ बिहार का दौरा करेंगी। इस दौरान ममता कुछ बिहार हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगी। दार्जिलिंग में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में 200 से ज्यादा सीटों के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। 2 मई को दार्जिलिंग में दिवाली होने वाली है। अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस, कम्युनिस्ट और दीदी ने दार्जिलिंग के विकास पर फुल स्टॉप लगा दिया है। बीजेपी 5 साल में दार्जिलिंग के सभी समस्याओं का समाधान करेगी। अमित शाह ने कहा है कि फिलहाल एनआरसी लागू नहीं होगा। यदि भविष्य में लागू भी होगा तो गोरखा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि गोरखा घुसपैठिए नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 14 अप्रैल को बंगाल चुनाव के रण में उतरेंगे। राहुल गांधी कल गोलपोखार और मियाटीगेड़ा नक्सलबाड़ी में चुनाव सभा करेंगे। बिहार के अररिया में पुलिस ने छापेमारी के दौरान प्रतिबंध लॉटरी और नगद रुपए के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। यूपी के पीलीभीत में विद्युत विभाग के लापरवाही के कारण झूलते तार से आग लग गई, जिससे घरों में रखा हजारों का सामान जलकर राख हो गया। कर्नाटक के सीएम ने उपचुनाव के बाद राज्य में लॉकडाउन करने की घोषणा दी है। वहीं 8 राज्यों में नाइट कर्फ्यू लागू कर प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किए हैं। पटना के बहादुरपुर में 30 साल की युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे पूरे मकान में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के अंबाला में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगी। गोदाम के मालिक ने बताया, लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बिहार के पूर्णिया में अपराधियों ने घर में घुसकर युवक को गोली मारी। घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बिहार के सुपौल में बिजली से वंचित ग्रामीण परेशान। गांव में मुखिया प्रत्याशी ने बताया कि कई बार बिजली के खंभों को लेकर पावर ग्रिड को अवगत कर चुके हैं, पर फिर भी बिजली की सुविधा नहीं मिल रही है। यूपी के आगरा में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस सतर्क नजर आ रही है। बता दें कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध शराब सहित 2 तस्करों को 95 देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। यूपी के आगरा में संदिग्ध परिस्थितियों में 19 साल की युवती ने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है।
यूपी के फतेहपुर में ग्राम पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान जमकर कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं बिना मास्क और सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग को देखे गए लोग। दुनिया में अब तक 13.45 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 29.50 लाख मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 10.99 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं। 2.48 करोड़ मरीजों की अभी इलाज चल रहा है। इनमें 2.47 करोड़ मरीजों की संक्रमण का हल्का लक्षण है, जबकि 1.3 लाख मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। चीन की निजी कंपनी सिनोविक की डेवलप में कोरोना वैक्सीन की ब्राजील में क्लिनिकल ट्रायल किया गया। इसमें सिर्फ 50% असर दिखाया गया है। वहीं चीन के एक सीनियर डिजीज कंट्रोल ऑफिसर का कहना है कि देश में बनी कोरोना वैक्सीन बहुत ज्यादा असरदार नहीं है। अमेरिका के मिनेपोलिस में एक अश्वेत युवक को पुलिसकर्मी ने गोली मार दी, जिसके मौके पर ही मौत हो गई। युवक पर आरोप था कि उसने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया। पाकिस्तान में कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी के नेता साद रिजवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे एक दिन पहले रिजवी ने सरकार को धमकी दी थी। अमेरिकी विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने कोरोना महामारी के शुरुआत चरण में पारदर्शिता नहीं दिखाने पर चीन पर करारा हमला बोला है। ब्लिंकन ने कहा है कि मुझे लगता है कि चीन जनता जानता है कि कोरोना के फैलने से रोकने के लिए उसे जो करना चाहिए वो उसने नहीं किया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी अफगानिस्तान के स्पिन बॉल्जक में 4 बलूच युवकों की हत्या कर दी। ये युवक बलूच समुदाय के बुख्ती जान के थे। घटना की जानकारी बलूच रिपब्लिक के संस्थापक ब्राह्मण दाग बुख्ती ने दी थी। उन्होंने कहा था कि इन युवकों की हत्या स्पिन बोल्जक में की गई है। जानवी सोशल प्लेटफॉर्म पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। अब उनका एक नया वीडियो इंटरनेट पर सुर्खियां बना रहा है। हाल ही में आलिया भट्ट ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक सनकिस्ड सेल्फी शेयर की है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, सपने देखने वाले कभी जागते नहीं हैं। मेट गाला की वापसी हो रही है, वह भी 2 बार। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट ने इसकी घोषणा की है। सबसे खास बात यह है कि इसे 2 हिस्सों में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। पहला हिस्सा सितंबर में होगा, जबकि दूसरा हिस्सा अगले साल 2 मई 2022 में होगा। फिल्म RRR का इंतजार फैंस काफी बेसब्री से कर रहे हैं। अब नव विक्रम संवत के मौके पर फिल्म का एक पोस्टर रिलीज किया गया है। अक्षय कुमार इन दिनों कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज पर बार-बार तलवार लटक रही है। सूर्यवंशी को इसी साल रिलीज करने का ऐलान किया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले इसे रिलीज को फिर से टाल दिया गया है। अब 30 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। ZEE5 की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म रात बाकी है में राहुल देव एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं। बता दें कि यह फिल्म 16 अप्रैल को प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम की जाएगी। कंगना रनौत ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार की ओर से राज्य में लगाए गए लॉकडाउन के फैसले पर कटाक्ष किया है। कंगना रनौत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्या महाराष्ट्र में लॉकडाउन है, सेमी लॉकडाउन या नकली लॉकडाउन, यहाँ क्या हो रहा है। तो आज के लिए सुपरफास्ट न्यूज में इतना ही, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए JQ24/7 न्यूज। धन्यवाद। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।